इस वक्त की एक बड़ी खबर बरेली से। बरेली में जुमे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बरेली एसएसपी ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। बरेली में 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी आज तैनात हैं। पुलिस, पीएसी, आरएएफ के 8000 जवान भी इस वक्त वहां तैनात हैं। पुलिस ने बरेली को 5 जोन में बांटा हुआ है। शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो इस बीच ये बड़ी खबर, एहतियातन तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। आज जुमे की नमाज के दिन बरेली में फ्लैग मार्च हुआ है। बरेली एसएसपी ने शहर में फ्लैग मार्च किया है। बरेली में 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस वक्त तैनात किए गए हैं और ये अलग अलग इलाकों की बरेली की आप तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिए जाने ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, वो सारे लिए जा चुके हैं। बहुत ही वृहद स्तर पर संवाद धर्मगुरुओं से और संभ्रांत व्यक्तियों से स्थापित किया गया है। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी जारी की है कि लोग अपना नमाज पढ़ें और शांतिपूर्ण तरीके से घर पे वापस चले जाएं। तो कहीं किसी आयोजन का कोई किसी के द्वारा कॉल नहीं दिया गया है, ना ही किसी आयोजन के संबंध में कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, कोई समस्या नहीं। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है ताकि ये मैसेज लोगों में जाए, एक तो कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह है और पुलिस की एक्सेस हर जगह है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पुलिस की निगरानी से अछूता हो। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि पुलिस आपके साथ है, आपकी सुरक्षा, आपकी मदद करने के लिए है। सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने अन्य लोगों के जो ऐसे खुरापाती तत्व हैं उनको लगातार उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। लगातार ड्रोन कैमरों के माध्यम से हम जो घरों की छत हैं या अन्य जगह हैं वहाँ पर भी नज़र रखे हुए हैं। देखिए, जो ये दंगाई, बलवाई, उपद्रवी, खुरापाती तत्व होते हैं, इनकी कोई न जाति होती है न कोई धर्म होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और इन सबों की जगह जो है सिर्फ एक ही है और वो है जेल। ऐसे तत्वों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहीं जेल में पहुंचाएंगे और कठोर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ये सुनिश्चित कराएंगे कि वो उनको इस प्रकार की सज़ा हो जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए नज़ीर का काम कर सके। तो एहतियातन पुलिस और प्रशासन सभी कदम बरेली में उठा रही। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी खबर आ रही है। वहां पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने वहां भी फ्लैग मार्च किया है। तो आज जुमे की नमाज का दिन है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फ्लैग मार्च हुआ है पुलिस का और एहतियात के तौर पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त इस वक्त किए जा रहे हैं। मोनू सिंह हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ हैं। चलते सीधे मोनू के पास। मोनू, हमें तस्वीरें मुजफ्फरनगर की देख रहे हैं। एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। फिलहाल हालात और जो स्थिति है ग्राउंड पर वो इस वक्त कैसी है? पुलिस लगातार है। आज जगह जगह सभी थाना क्षेत्रों में आज मुजफ्फरनगर पुलिस जो है लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और ड्रोन कैमरों के माध्यम से इलाकों में नजर रखी जा रही है। तो 1:30 बजे के बाद नमाज शुरू हो जाएगी तो उससे पहले मोनू, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मोनू बता रहे हैं कि एहतियातन यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। आप एक पुलिस टीम के साथ भी चलते दिखाई दे रहे हैं। तो फ्लैग मार्च मुजफ्फरनगर में भी हुआ है। आज बरेली में हिंसा को लेकर आज तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बरेली में फ्लैग मार्च हुआ है पुलिस का और इस बीच मोनू बता रहे थे कि यूपी के मुजफ्फरनगर में भी एहतियातन यही कदम उठाए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं बरेली की ये 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी, और बवालियों पर नजर रखे हुए हैं और जो शरारती तत्व हैं उन पर नजर रखने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है। महिला कमांडोज की भी तैनाती है वहां पर। पुलिस का सख्त पहरा है और कल तक जो है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एहतियातन इंटरनेट सेवा अब बंद है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बरेली और मुजफ्फरनगर, आपसे कुछ देर पहले जैसा कि हमने बताया, मुजफ्फरनगर में भी फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने और इंटरनेट सेवा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में बंद है। एहतियातन पुलिस और प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
और मोहम्मद आसिफ अब जुड़ रहे हैं अमरोहा से, हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ के पास चलते हैं। अमरोहा में क्या हालात हैं मोहम्मद, और इस वक्त आप कहां हैं और क्या बता सकते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है? व्यवस्था की बात करें तो यहाँ देर से ही जो है लोकल जो पुलिस है और मस्जिद के आसपास उन पर छत पर लगी बीमारी की जांच कर किसी की लोहे की कोई भी वस्तु छत पर अगर पाई गई है तो जो लोकल चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा सामग्री को हटा दिया गया। इस व्यवस्था की बात करें कि यहाँ पर अलग अलग जो मस्जिद है, 5 जामा मस्जिद अलग अलग क्षेत्रों में जी, हम लौटेंगे आपके पास। और एहतियातन तमाम कदम अमरोहा में भी उठाए गए हैं। आज जुमे की नमाज का दिन है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पुलिस और प्रशासन ने सख्त पहरा रखा हुआ है। रवीश रंजन शुक्ला सीधे बरेली से जुड़ रहे हैं। बरेली से पूरा बवाल रवीश शुरू हुआ था। जुमे की नमाज का आज दिन है, एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। बरेली में इस वक्त आप क्या बता सकते हैं? क्या हालात ठीक हैं? शांतिपूर्ण तरीके से सब काम हो रहा है, रोजमर्रा का काम हो रहा है? पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए? रवीश से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बरेली से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और आज जुमे की नमाज को देखते हुए एहतियातन सभी बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश में एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए गए। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। और हम बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। कानपुर में जुमे की नमाज से पहले अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है। कानपुर ने शहर के कई इलाकों में फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त किया जा रहा है। कानपुर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी हुई है, तो ड्रोन से निगरानी हो रही है। इंटरनेट सेवा बंद है कानपुर में, तो सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन कड़ी नजर रखे हुए हैं। बरेली की घटनाओं को देखते हुए आज फ्राइडे के दिन हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। जुमे की नमाज के साथ साथ आज पर्याप्त मात्रा में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी है। सभी गेस्टेड ऑफिसर्स को पर्याप्त मात्रा में फोर्स दी गई है। रिजर्व के रूप में भी हमने रखा हुआ है और ये एहतियात दे दी गई है कि आप ऐसे सेंसिटिव स्थानों पर लगातार फोर्स को लेकर भ्रमण करते रहें ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही उनसे कल से ही हम लोगों ने जो मुस्लिम वर्ग के और हिंदू वर्ग के जो धर्मगुरु हैं, बड़े लोग हैं, उनसे बात करके और पीस कमेटी के लोगों से बात करके उनको कह दिया गया है कि ऐसी किसी स्थिति पे वॉच रखें, ऐसी कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने दें। तो कानपुर में सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। वहीं जुमे की नमाज को लेकर अमरोहा के प्रशासन ने भी अलर्ट मोड जारी कर दिया है। जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद के पास भारी पुलिस फोर्स की गई है तैनात। ड्रोन कैमरे से वहां भी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं ताकि निगरानी हो सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा हो, ये इस वक्त की प्राथमिकता है। अमरोहा जिले के सभी जामा मस्जिद पर तैनात की गई है पुलिस। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अमरोहा की मस्जिद के बाहर कैसे पुलिस तैनात है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन गुजर जाए। जुमे की नमाज को लेकर अमरोहा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मैं इस वक्त अमरोहा की जामा मस्जिद पर हूँ। ये अमरोहा की जामा मस्जिद है। यहाँ पर जुमे की नमाज 1:40 पर अदा की जाएगी, जिसको लेकर अमरोहा पुलिस फोर्स भारी संख्या में यहाँ तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे के सहारे जो है यहाँ पर संवेदनशील इलाकों में जो है नजर रखी जा रही है। मेरे पीछे जो है पूरी तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरीके का उपद्रव करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अफसर अली, NDTV, अमरोहा। तो चाहे बरेली हो, मुजफ्फरनगर हो, अमरोहा हो, हर जगह पुलिस और प्रशासन सख्ती बरत रहा है। आज जुमे की नमाज का दिन है। बरेली में जुमे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च हुआ है। बरेली SSP ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। बरेली में 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इस वक्त तैनात हैं। पुलिस PSC RF के 8000 जवानों की वहां तैनाती की गई है। हमें गौर करने वाली बात यह है कि बरेली से ही पूरा विवाद शुरू हुआ था, हंगामा शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो देश के अलग अलग इलाकों तक पहुंचा था। पुलिस ने बरेली को 5 जोन में बांटा हुआ है। शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी
रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। आइए अब सुन लेते हैं मेरठ के एसएसपी, उन्होंने आज के इंतजाम के बारे में हमें क्या बताया। आज शुक्रवार की नमाज को लेकर सभी अधिकारी चाक चौबंद हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण पर हैं। जो सभी सम्मानित नागरिकगण हैं, धर्मगुरु हैं, उन सब वार्ता की गई है और पूरा नमाज सकुशल संपन्न होने तक सभी लोग भ्रमण पर रहेंगे। प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और आवश्यकता अनुसार इनको मोबिलाइज किया जाएगा। अब बरेली में हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद है। चलते सीधे रवीश के पास। रवीश, जुमे की नमाज का दिन है और प्राथमिकता यही है कि आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से गुजर जाए। जी बिल्कुल सिकता, और यही वजह है कि बरेली के चप्पे चप्पे पर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और जो एसएसपी हैं वो खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मेरे साथ में मौलाना शहाबुद्दीन साहब हैं जिन्होंने अपील की है। मौलाना साहब, किस तरीके की अपील आपने की है? मैंने अपील ये की है कि मुसलमान नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में अपने घरों को चले जाएं और किसी भी धरना प्रदर्शन एजिटेशन का हिस्सा न बने। कोई अगर बुलाता है, बहकाता है, चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके बुलावे बहकावे पे न जाएं। अमन शांति बनाए रखें, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी सर पूरे बरेली में अमन अमान, पूरे शहर में मैं घूम रहा हूँ, बराबर लोगों को समझा रहा हूँ, मस्जिद के इमामों को भी बता रहा हूँ, अमन शांति है, सुकून है, किसी तरीके से कहीं शहर में कोई बदअमनी नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन हैं जो कि बरेली के बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े मशहूर मौलाना साहब हैं। इन्होंने अपील की है और पुलिस ना सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को बंदोबस्त किया है पुख्ता तरीके से, बल्कि तमाम सारे धर्मगुरुओं से भी संपर्क साधा है और 6 ड्रोन की टीमें लगी हैं ताकि संवेदनशील इलाकों में जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा सके। ड्रोन के जरिए सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक हफ्ता पहले यही वो जगह है और थोड़ी ही दूर पर जो 9 महल मस्जिद है वो यहाँ पर मौजूद है और ये सारी जगह जो है वो एक तरीके से बहुत संवेदनशील शुक्रवार से रही है। सुरक्षा के आप देख सकते हैं कि पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की ओर से अभी तक बरेली हिंसा में 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तौकीर रजा के जो भी सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की का ये कहना है कि जो भी बलवाई हैं या उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगातार जो फ्लैग मार्च है वो हो रहा है। जो पीस कमेटियां हैं उनकी बैठक हुई है ताकि हिंदू मुस्लिम जो समुदाय है वो आपस में बातचीत कर सके और अमन और शांति भाईचारा का संदेश दे सके। तो निश्चित तौर पर अभी तकरीबन 1 से 3 बजे के बीच में बरेली के तमाम सारी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएंगी और उसके मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और बरेली फिलहाल सामान्य हालात में शहर है। लोग अपनी दुकानें खोले हुए हैं और जैसा रोजमर्रा के दिन में काम करते थे वैसा ही काम कर रहे हैं।